नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिहार में शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए देवरिया जिला प्रशासन ने भी उठाए कई कदम। सड़क हादसे में मृत दरोगा को पुलिस अधिकारियों ने दिया कंधा, परिजनों में मचा कोहराम। ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू है, परंतु उत्तर प्रदेश से कई शराब तस्कर बिहार में भी शराब के तस्करी को लेकर सक्रिय रहते हैं। अब बिहार सरकार की पुलिस तो लगातार शराब तस्करों पर कार्रवाई करती ही है, परंतु उत्तर प्रदेश की पुलिस भी शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब देवरिया पुलिस भी अपने बॉर्डर क्षेत्रों में चेक पोस्ट पर शराब तस्करों के विरुद्ध सख्ती से जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया है और अब बॉर्डर क्षेत्रों पर सभी पुलिस चौकियों पर कड़ाई से शराब तस्करी की भी जांच पड़ताल की जाएगी। देवरिया के मोइल थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह हुए सड़क हादसे में जिस दरोगा की मौत हो गई थी, उनके अंतिम संस्कार में कई पुलिस के पदाधिकारी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें कंधा भी दिया। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के रहने वाले रामाशंकर सिंह यादव, जो देवरिया के बरहज चौकी में इंचार्ज थे और सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस घटना में सिपाही अजय कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है और उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृत दरोगा के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस लाइन में ले जाया गया, जहां पुलिस पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पुलिस ने दरोगा को शस्त्र सलामी भी दिया। पुलिस अधिकारियों ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया, जिसके बाद पुलिस वाहन से शव को दरोगा के पैतृक गांव भेज दिया गया। भटनी वाराणसी रेलखंड पर रेवली रेलवे ढाला के समीप ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पाकर मोइल पुलिस ने युवक को बरामद करने के बाद उसको पीएचसी में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल युवक मनोज कुमार बताया जा रहा है, जो मट्टर ठाकुर का पुत्र है और यह रेवली थाना के लार वाराणसी की तरफ से आ रही मालगाड़ी ट्रेन के चपेट में आ गया, जिसके बाद यह गंभीर रूप से घायल हो गया। रामपुर कारखाना क्षेत्र के पोखरभिंडा लाला गांव में जूनियर विद्यालय से सटे एक पार्क में अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, परंतु असामाजिक तत्वों के लोगों ने अंबेडकर जी की प्रतिमा के एक हाथ को तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव हो गया और इसकी जानकारी मिलते ही भीम आर्मी के दर्जनों सदस्य और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्राम प्रधान के पति कमलेश यादव ने इस मामले की सूचना थाने को दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार चौधरी भी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया गया। थोड़ी देर बाद ही क्षेत्राधिकारी सदर श्रीयस त्रिपाठी भी पहुंच गए और थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने तत्काल मजदूरों को बुलाकर खुद के खर्चे से प्रतिमा का हाथ जोड़वा दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रतिमा की रंगाई पोताई के लिए पेंट भी मंगवाया और तब जाकर मामले को किसी तरह से शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस असामाजिक तत्वों के लोगों को पहचान कर उन पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चला रही है। रुद्रपुर में गोर्रा नदी पर बने पीड़रा पुल पर अभी भी वाहनों का आवागमन रुका हुआ है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर वाहनों का आवागमन रोककर तेजी से पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को रिपेयरिंग कराने का काम शुरू करा दिया गया है और यह काम काफी तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि जल्द से जल्द पुल के क्षतिग्रस्त वाले हिस्से को रिपेयरिंग करवाने के बाद इस पर आवागमन शुरू कराया जा सके। यहाँ युद्ध स्तर पर मरम्मती का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि कटान के वजह से इस पुल को नुकसान हुआ था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे इंजीनियर्स और पदाधिकारियों ने
इस पर वाहनों के आवागमन को लेकर रोक लगा दिया था और इसके मरम्मती का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करा दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिहार में शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए देवरिया जिला प्रशासन ने भी उठाए कई कदम। सड़क हादसे में मृत दरोगा को पुलिस अधिकारियों ने दिया कंधा, परिजनों में मचा कोहराम। ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।